नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमोद कुमार शास्त्री। एक प्रचलित श्लोक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग इस श्लोक को गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका भावार्थ कितने लोग जानते हैं, इस विषय पर थोड़ा सा वार्तालाप आज आप लोगों के बीच शेयर हो जाए। आजकल के जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं कि हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शंकर हैं। तो इस श्लोक के विषय में थोड़ी सी चर्चा है। जैसे कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा भी गुरु हैं। गुरुर विष्णु, विष्णु भी गुरु हैं। गुरुर देवो महेश्वरा, भगवान शंकर भी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों देवता तीन गुणों के रूप में इस सृष्टि में समाहित हैं। ब्रह्मा अर्थात रजोगुण, विष्णु अर्थात सतोगुण, शंकर अर्थात तमोगुण। तीनों गुणों से परिपक्व ये सारी सृष्टि। और ब्रह्मा अगर न होते, रजोगुण अगर न होता, तो हम ये शरीर लेकर के, भौतिक शरीर लेकर के कर्म भूमि पर नहीं आते। भगवान विष्णु न होते तो परिपालन नहीं होता। भगवान शंकर न होते तो हमारे जीर्ण शरीर से ये जीवात्मा दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार की ये धारणाएं हमारे धर्म क्षेत्र में हैं। अगर हम देखते हैं कि सृष्टि उत्पन्न ब्रह्मा जी ने की, तो सृष्टि उत्पन्न तो सभी लोग करते हैं। जीव जंतु, नर दानव मानव सभी लोग करते हैं। उस सृष्टि का परिपालन भी हम ही लोग करते हैं। और उन पर जब हम क्रोध करते हैं तो वो रूप भगवान शंकर का होता है। तो ये तीनों गुणों से मिलकर के सृष्टि बनी, तो तीनों ही देवता ये गुरु रूप में हैं। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारा सद्गुरु है, तस्मई तस्मई कहते हैं उसी को, उसी गुरु को हम साक्षात प्रणाम करते हैं। तस्मई श्री गुरुवे नमः। तो गुरु शब्द परमात्मा का नाम है। उसको जब हम याद करते हैं तो हम उस समय इन तीनों गुणों को भूल जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। भगवान शंकर गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू तीन गुणों से परे हो जा। जब तक तीन गुणों में फंसा रहेगा तब तक तू इस माया से नहीं निकल सकता। और वही हम और आप इन तीनों गुणों में फंसे हैं, तभी हमारे ऊपर ये माया का दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हम माया से परे नहीं निकल पा रहे। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट अर्जुन से कहा, अर्जुन, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तू इन तीन गुणों के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? इन तीन गुणों से परे जा, तब तू मुझे समझ पाएगा। तो भगवान को समझने के लिए ये दुस्तर माया का प्रभाव जब तक हमारे शरीर पर रहेगा तब तक हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो, मेरी बात अच्छी लगी हो
तो आप सहयोग करें। धन्यवाद।